जय माता की सभी संगत को। आज चर्चा करेंगे माँ काली के भक्तों के लिए। देखो, जिन्होंने सच्ची भक्ति करी है या जिन्होंने माँ काली को पा तो खैर कोई नहीं सकता, इनको इनकी कृपा का ही पात्र बना जाता है। अगर आपकी भावना सच्ची है तो माँ काली को पूजने के बाद भी आप लोगों के ऊपर कर्ज की स्थिति बन जाती है। क्या कारण ऐसा होता है कि अगर और कोई अन्य शक्ति आपको परेशान करती है तो क्या माँ काली में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपकी जो कर्ज की स्थिति है उसको ठीक करे, सामान्य करे और आप लोगों के जीवन में भी खुशियों की बहार आए, आप भी जीवन का आनंद उठा सके। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं एक लाइन और बोलना चाहती हूँ कि बिना भूख भोजन दहे चिंता दहे शरीर, और अध कचरी विद्या दहे कह गए दास कबीर। भैया, अध कसरी जो विद्या होती है, जो अध कसरा ज्ञान होता है, वो आपको दह जाता है, यानी कि सेध जाता है, यानी कि बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। क्यों? क्योंकि बिना भूख तो भोजन कभी भी शरीर को पचता नहीं, और जो आधी अधूरी जानकारी होती है, आधी अधूरी विद्या होती है, वो भी आपको नुकसान ही करती है। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक सुना करें। 7-8 मिनट का वीडियो डालते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है। 7-8 मिनट अपने जीवन का निकालिए, हो सकता है आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए। तो मैं चर्चा करने वाली हूँ। चलिए जी, शुरू करते हैं। जो माँ काली को पूज रहे हैं और आपके ऊपर कर्ज की स्थिति बनी हुई है, तो किस कारण से बनती है? कर्ज की स्थिति बनती है पितरों के रुष्ट होने के कारण। इसमें माँ काली कुछ नहीं कर सकती। देखिए, अगर आपके ऊपर कर्ज की स्थिति है और आप माँ काली की पूजा भी करते हो तो ध्यान दीजिए, आपके घर में कोई ना कोई 12 वर्ष से कम उम्र की जो बच्चा है वो कोई गुजर चुका है। आपके दादा के कुल के आप ले सकते हो, जैसे आपके पिताजी के भाई हो सकते हैं, या फिर आपके माता पिता की कोई औलाद हो सकती है, यानी कि आपके स्वयं के भाई हो सकते हैं। आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि अगर उनके निमित्त आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप हमेशा, चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कर्ज से बाहर नहीं आओगे। ये पितृ कुपित होने के कारण ही आपके ऊपर जो है स्थिति बन रही है कर्जे की। प्रेत घर में वास करते हैं, आपकी पूजा को लगने नहीं देते। अब आपका ये सवाल रहेगा कि क्या प्रेतों में इतनी शक्ति है जो माँ काली की पूजा ही खा जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। आप आह्वान तो माँ काली का करते हो, भोग भी माँ काली को दे रहे हो, परंतु क्या है कि अशुद्धि उन्होंने आपके तन में फैला दी है, मन में फैला दी। आप ध्यान दीजिएगा, जिनके ऊपर कर्ज की स्थिति है उनको सपने भी बड़े भयानक आते हैं, यानी कि सपनों में उनको गंदगी वाली चीज़ें, या फिर कोई औरत दिखेगी, अगर पुरुष है तो गंदगी में, या फिर अगर आप औरत हो तो आपको पुरुष दिखते हैं गंदी क्रियाओं में। क्या होता है, आपके मन को, आपके तन को, आपके विचारों को, आपके आचार व्यवहारों को अशुद्ध करके रखती है वो अशुद्ध आत्माएं, प्रेत आत्माएं, जो आपके भाव, आपकी पूजा जो है हमारी माँ काली तक पहुँचने ही नहीं देते। आप क्या करते हो? नियमित माँ काली के निमित्त जोत चला रहे हो, नियमित पूजा पाठ कर रहे हो, भोग दे रहे हो। उससे क्या हो रहा है? आप सोचते हो कि माँ हमारे ऊपर कृपा नहीं करती। कृपा करिए तभी तो आप जिंदा हो। अगर वो कृपा नहीं करती तो अब तक आपके शरीर का सारा खून चूस लिया जाता और आप एक सूखे वृक्ष की तरह खंगर हो गए होते। जो आप 2 समय का भोजन भी खा पा रहे हो, वो 2 समय की रोटी भी आपको नसीब नहीं होती। बेशक कर्ज की स्थिति है, तो कर्ज की स्थिति से उभरने के लिए भाई आप लोगों को अपने पितरों को संतुष्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पितर कुपित हैं तो आप कभी भी कर्ज से बाहर नहीं निकल सकते। अब रही माँ काली की बात, तो अगर आप माँ काली से फरियाद करते हो, फरियादी हो कि इन पितरों को, प्रेतों को शांत करो, तो वो भी तो उतने ही फरियादी हैं भाई। आपके पास तो शरीर है, आप खाना भी खा सकते हो, आप भक्ति पूजन भी कर सकते हो, आप अपने पापों को नष्ट कर सकते हो भक्ति करके। पर जो एक प्रेत योनि में है, जो एक सूक्ष्म आत्मा है, जो एक भटकती हुई आत्मा, वो शरीरधारी भी नहीं, ना वो पूजा कर सकते हैं, ना वो खा सकते हैं, ना पी सकती है। अगर उसको जल भी चाहिए ना, तो आपके शरीर में प्रवेश करके वो जल ग्रहण करते हैं, आपके शरीर में प्रवेश करके वो भोजन ग्रहण करते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा जिनके ऊपर भूतों की, प्रेतों की, ऊत पितरों की सवारी आती है। उनका तरह तरह की चीज़, अब जैसी चीज़ वो खाते थे उनको ऐसा ही मन करता है। वो इंसान की बुद्धि पर कंट्रोल कर लेते हैं, शरीर पे कंट्रोल हो जाता है। कई बच्चे कहते हैं कि मुझे अंडे खाने का मन करता है, कई कहते हैं कि मुझे शराब पीने का मन करता है, कई कहते हैं कि मुझे बदबू आती रहती है। अब जो गंदे होंगे उनको तो बदबू आएगी,
जब भी वो शक्ति सवारी आपके अंदर होगी। आपकी रसोई में अगर भोजन बन रहा है ना, तो उसको खा नहीं सकते, वो उसको देख के ललचाएंगे, फिर वो आपका शरीर ढूंढेंगे, आपके शरीर के अंदर प्रवेश करके उस चीज़ को खाते हैं, उसका स्वाद ग्रहण करते हैं। आपकी दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं, आपके गृहस्थ जीवन की क्रियाएं हैं, उनका आनंद भी वो आपके शरीर में रह करके उठाते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपका मन, आचार, व्यवहार सब गंदा हो जाता है। अशुद्धि में आपकी पूजा भगवती तक नहीं पहुंच पाती। और भगवती की अगर पूजा करनी है आपको, तो सबसे पहले इनको शांत करो, इनके निमित्त भोग निकालो, प्रसाद निकालो, किसी पंडित से, अच्छे पंडित से इनके नाम का कर्म कांड करवाओ। आप 3 समय खाना खाते हो, इनको एक समय भी आप नहीं देते। अगर 2 समय भी आप, जो आपके घर में बन रहा है, अपने पितरों के निमित्त निकालने लग जाओ ना, गऊ को रोटी देने लग जाओ, या फिर आप जोत पे भोग लगाने लग जाओ, तो आप खुद ही देखोगे धीरे धीरे करके आपका कर्ज भी उतरने लग जाता है। कर्ज की स्थिति जो बन रही है, बार बार आप परेशान हो रहे हो, आपके काम धंधे रुके हुए हैं, आपके घर में बरकत नहीं है, बीमारियां आ रही हैं, बहुत ही जो खर्चे आप कर रहे हो अनचाहे खर्चे हैं, इसकी वजह से आपका धन खराब हो रहा है। ये स्थिति आपके पितरों की वजह से बनती है। माँ काली की पूजा का इसमें कोई मैटर नहीं होता। माँ काली आपको केवल उनके जो दुष्प्रभाव हैं, जो 100% प्रभाव हैं, उनसे बचा रही हैं और बचाती रहेंगी। अगर वो नहीं बचाती तो अब तक आप दुनिया में नहीं होते, क्योंकि ये शक्तियाँ बड़ी भयंकर होती हैं। जब आप इनके निमित्त कार्य नहीं करते हो तो ये आपको मिट्टी में मिला देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। हाथ में कटोरा लेकर के घूमते हो, दर दर आपको भटकना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि पैसा आप कहीं से अगर उधार में भी ले रहे हो तो उधार में भी नहीं मिलता, यानी कि कर्ज भी आपको नहीं मिलता। तो सबसे बढ़िया विकल्प है कि अपने पितरों को स्थान दो, उनकी पूजा करो। अगर उनकी स्थान नहीं है तो उनके निमित्त दान करो। आप उनके निमित्त वस्त्र दान कर सकते हो। अपने अगर आपको दिन पता है पितरों का कि किस दिन के हमारे ये चीज, जो भी आपके घर में से कोई भी जीव अगर चला गया है, भूत पितर हो सकता है, पितर हो सकता है, अकाल मृत्यु को जो प्राप्त हुआ है, अगर आपको दिन पता है उसी दिन उनके नाम की अंग्यारी करके आप खीर का भोग दो। दिन नहीं पता है तो अमावस्या को करो। आपको केवल खीर का भोग देना है, भोग में बताशे भी आप दे सकते हो, कुछ नहीं जाता एक मुट्ठी चावल खीर बनाने में आपका। आप खुद भी 3-4 समय खा रहे हो, तो अगर महीना दर महीना अगर आप उनके नाम का करने लग जाते हो तो आज 6 साल नहीं, सॉरी 6 महीने या 1 साल के अंदर आप देखते हो आपका कर्ज धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाता है। और आप, क्योंकि कार्य जब आपके चलने लगेंगे, आप पैसा कमाने लगोगे, धन की आवक बढ़ जाएगी, तो कर्जा तो भाई उतरने में ही है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें रहती हैं। माँ काली के भगत सारा भार माँ काली पर ही रख देते हैं कि माँ काली ही हमारे लिए कुछ करें, माँ काली ही हमारे सभी दुखों को काट दे। तो ऐसा नहीं होता। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी सभी को। जय